उसके आगे का पैनल जो है, जो चित्र है आगे, वो है समय दर्शन। समय को दर्शाता है। समय के लिए गायन है। उसके बीचों बीच एक धनुष बाण लिए खड़ा है व्यक्ति। वहां से ही शुरू करते हैं कि समय के लिए गायन है। कमान से निकला हुआ तीर, मुख से निकला हुआ वचन और हाथ से निकल गया समय कभी वापस नहीं आता है। समय की जो वैल्यू रखता है, समय की जो कदर करता है, वो एक दिन बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता है। वहां दिखाया है कि जैसे कमान से तीर निकल गया, वो वापस तो नहीं आ रहा। एक व्यक्ति भाषण कर रहा है, वो पहले बहुत अच्छा बोला है, लेकिन फिर उसने कहीं कुछ शब्दों में थोड़ी सी भी कमी कर दी, कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, तो लोग उसे जूते भी मारते हैं। टमाटर मारेंगे, जूते मारेंगे। एक व्यक्ति है, उसने एक टिकट ले ली हाथ में, रिजर्वेशन करवा ली है, जाना है कहीं, स्टेशन पर भी पहुंच रहा है, लेकिन वो सोचता है कि आजकल तो गाड़ियां लेट ही आती हैं, कोई नहीं, आराम से चलते आराम से चलते। जब तक वो स्टेशन पर पहुंचा, थोड़ा लेट हो गया, वो देख रहा है कि सामने सामने, मेरे सामने ही गाड़ी जा रही है। समय पर बहुत अच्छा, युद्ध के टाइम पर बहुत अच्छी तरह से अपने कर्तव्य का पालन किया और उसको उधर वीर चक्र आदि मेडल मिल रहे हैं। और दूसरा एक सैनिक था, उसने क्या किया, जब उसके कर्तव्य का समय था तो सो गया। दूसरे देश के जो दुश्मन थे, दूसरे देश के सैनिकों ने आकर के उसको बंदी बना लिया। पश्चाताप कर रहा है। एक किसान था, समय पर बीज बोया, बहुत अच्छी खेती हो गई, फिर वो खेती को काट भी लिया, समय पर उधर रख दिया, थोड़ा निश्चिंत हो गया, तो सो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, उठा लेंगे उठा लेंगे। बरसात आ गई, अनाज भीग गया, उधर पड़ा हुआ है, उधर चिड़िया आदि वो चुग रही है, खा रही है, तो उसके लिए गायन है। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। समय बीत गया, अब क्या करोगे भाई। एक दुकानदार था, वो बहुत अच्छी तरह से दुकान चला रहा था, और एक दिन वो इतना बड़ा व्यापारी बन गया कि एक फोन करता है। समय का सदुपयोग किया उसने, रात दिन मेहनत की, तो एक दिन इतना बड़ा व्यापारी बन गया, एक फोन करता है, लाखों रुपया कमा लेता है। और एक उसके साथ ही दुकान वाला था, वो जब उसका दुकान का समय था तो आकर के सो रहा है दुकान पे ही, दुकान खुली है, सो रहा है। लोगों से कर्जा आदि लेकर के वो दुकान को चलाता रहा, घर को चलाता रहा। एक दिन ऐसा आया कि उसका सब कुछ दवाला निकल गया और सब कुछ ललाम हो गया। वो ढूंढरा पीट रहा है उधर के, हाँ भाई अभी आज ये ललाम हो रहा है। समय पर अगर कोई कर्तव्य नहीं करता है, ठीक से कार्य नहीं करता है, तो एक दिन उसको पश्चाताप ही करना पड़ता है। समय को देखने के लिए लोग क्या करते हैं, घड़ी रखते हैं। घड़ी में क्या है, 12 घंटे का चक्कर, 12 घंटे तक का ही समय देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं। अगर कोई इससे ज्यादा थोड़ा देखना चाहे तो रेलवे की घड़ी पर 24 घंटे। इससे ज्यादा देखना हो तो कैलेंडर, कैलेंडर पर दिन, वार, महीने, साल तक का देख लेंगे। उससे भी ज्यादा देखना हो तो शास्त्र, शास्त्रों में युगों का वर्णन है,
उसमें बताया हुआ है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। लेकिन ये भी उसमें बताया तो गया है, लेकिन इस समय कौन सा समय है वो कौन बताएगा? अभी कितने बजे हैं, अभी कौन सा समय है, वो स्वयं परमपिता परमात्मा के दूसरा नहीं बता सकता। वो परमपिता परमात्मा शिव एक सृष्टि रूपी घड़ी का परिचय देते। स्वास्तिका उधर दिखाई है कि ये सतयुग था, बीत गया। द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सब चक्कर पूरा हो गया है। अभी इस समय कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का पुरुषोत्तम संगम युग है।